जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? बढ़िया है। ठंडी बहुत ज़्यादा है इसलिए कोट पर कोट मार रहे हैं। चलिए आते हैं आज का बेस्ट क्लास हाइट एंड डिस्टेंस का 6 क्वेश्चन बचा था। इसको हम लोग धुआं करते हैं। ओके, बिना समय गंवाए। देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये देख लीजिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा आपके लिए मेरे लिए है, लिख पाना संभव नहीं है। आप लोग किताब खोल के रखिए, हम बताते हैं, धुआं करते हैं। कल 10 तक चल चुका था 11 नंबर से 16 6 क्वेश्चन आज चलेंगे। जितना समय लगे इसको खत्म करेंगे। एक नहर एक तट पर एक टीवी टावर, फिगर दिया गया है। एक ठो नहर है, इसके किनारे में एक टीवी टावर है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरी तरफ तट के एक अन्य बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ये टावर हो गया, इसके एक दूसरा बिंदु तट रेखा पर इसका उन्नयन कोण कितना है प्यारे बच्चों? 60। इसका उन्नयन कोण कितना है? 60। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु के मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदुओं के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन। कह रहा था कि एक टावर है, नहर के किनारे एक टावर है, इसका उन्नयन कोण 60। इसके 20 मीटर के दूरी के बाद एक दूसरा बिंदु है जिसका उन्नयन कोण 30 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नहर की लंबाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। दो चीज हमको निकालना है, नहर की लंबाई, टावर की ऊंचाई। नाम ले लेते ए बी सी डी। तो पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ओके, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे डी सी डी बी, ए बी बटे डी बी। हम धुआं करते हैं तुरंत। तो tan 60 का मान कितना होगा? √3। ए बी का मान बाई, बी सी का मान डी का मान x हो गया। तो यहाँ होगा √3x बराबर बाई, या x बराबर बाई बटे √3। समीकरण पहला। ओके, आगे अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब ए सी ए बी, आधार 20 प्लस x यानी कि बी सी, आधार कितना? 20। tan 30 का मान कितना? 1/√3। ए बी का मान कितना? बाई बटे 20 प्लस x। कोना कोनी गुना करेंगे तो 20 प्लस x बराबर √3 बाई, 20 प्लस x बराबर √3 बाई। समीकरण दूसरा। यहां से देखिए, अब यहाँ पे समीकरण दो में x का मान रखने पर, ओके, तो समीकरण 2 कितना? 20 प्लस x बराबर √3 बाई, x का मान कितना? 20 प्लस बाई बटे √3 बराबर √3 बाई। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ से बाई का मान निकलेगा कि नहीं? जरूर निकलेगा। इधर हो जाएगा 20, सही करें बहादुर, √3 बाई, प्लस में इधर आ गया तो माइनस में √3, 20 बराबर एलसीएम √3, तो 3 बाई माइनस बाई। ओके, यहाँ पे समझ रहे हैं भिन्न का जोड़ कैसे बनाया है? यहाँ देखिए, भिन्न के जोड़ किए नहीं को तो नीचू में एलसीएम √3 गुना √3 3 बाई, तो यहाँ जाएगा 20 बराबर 2 बाई बटे √3, 2 बाई बराबर 20 √3, 20 √3 बाई बराबर 20 √3 बटे 2, काटिए इसको 10, बाई बराबर 10 √3। बाई क्या हो गया? मीनार की ऊंचाई कितना आ गया? 10 √3। अब हमको x निकालना कि दूरी यहाँ से यहाँ कितना दूरी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे बाई का मान
बाई का मान किसी में भी समीकरण 1 और 2 में कि जिसमें मन उसमें धरिए, हम लोग 1 के में धर देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना हुआ, x बराबर बाई बटे √3। तो बाई का मान कितना 10√3 बटे √3, √3 से √3 का टर्म ऐसे कितना 10। बाई का मान x का मान कितना आ गया 10, माने कि नहर की लंबाई कितना 10, मीनार की ऊंचाई 10√3। किसी भी बालक को दिक्कत तो हमको कांटेक्ट करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हम किताब से पढ़ते हैं, आप लोग बोर्ड पढ़िए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, इसके कोई दिक्कत। 7 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन ले लीजिए, इसकी लंबाई कितना हो गया 7 मीटर। ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, ये केबल टावर हो गया आपका, ये केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। केबल टावर के शिखर भवन के उन्नयन कोण कितना बहादुर 60। ये कितना डिग्री कोण बना रहा है 60। समझिए, फिगर समझिए, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। भी 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 आई बटा 4, इतना इंपॉर्टेंट चीज है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और इसके पाद बिंदु, मतलब किसके पाद बिंदु, इसके पाद बिंदु, भवन टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 है। इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना बहादुर 45, माने ई वाला कितना है 45। तो ई 45 तो ई भी 45। ओके, तो 45 है, ठीक। तो ई 7 मीटर, तो ई भी 7 मीटर हो जाएगा आपका, 45 है। पाद का अवनमन कोण 45। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहां से यहां तक टावर की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 7 दिया गया, टावर की ऊंचाई, ये फिगर समझ में आया। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसके केबल टावर के उन्नयन कोण कितना हो गया 60 हो गया और उसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45। के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना हो रहा है 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45। तो टावर की ऊंचाई क्या थी, कोई नहीं करना है, पहले नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी और ई। तो हम लोग पहले चलेंगे त्रिभुज, ये बहुत ढंग से बन सकता है। त्रिभुज बीडीसी में, यहाँ बीडीसी में, तो देखिए आप लोग tan 45 डिग्री बराबर, फटाफट करेंगे, क्या होगा बाबू, लंब बटे आधार, तो डीसी बटे बीसी। tan 45 का मान 1, इसका मान x, इसका मान बीसी, तो बीसी बराबर कितना 7, ये 7, तो ये भी 7। अब हमको निकालना है ये, इसको मान लेते हैं, नहीं कहा मानेगा आगे। अब हम लोग चलेंगे 10th साइड से, त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में कितना बात, तो त्रिभुज AED में। ओके, AED में चलते हैं, ठीक। तो 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया AE बटे ED, AE बटे ED। 10 60 का मान √3, AE का मान नहीं पता है, AE रहने दीजिए। AD का मान कितना 7, AD का मान 7, AD का मान 7। AE बराबर 7√3, AE बराबर 7√3। लेकिन बड़ा टावर की ऊंचाई तक, टावर की ऊंचाई कितना होगा दोनों, A से B तक, तो AB बराबर आपका हो जाएगा AE प्लस BE, AE प्लस BE, AE प्लस BE, AE प्लस BE। तो AE का मान कितना 7√3 अब प्लस कितना B के मान कितना, BE का मान 7, एलसीएम ले लीजिए 7√3 प्लस 1। ओके, टावर की ऊंचाई कितना आ गया 7 इंटू √3 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 3 हिसाब और बना बचा है, देखते ही देखने हम लोग 13 क्वेश्चन तक आ चुके हैं।
समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन 29 तथा 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से एक जहाज दूसरे जहाज को ठीक पीछे है तो दोनों 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। एक समुद्र में एक लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई 75 मीटर, कोई डाउट नहीं हो, 75 मीटर। इधर से या इधर से 2 जहाज लगातार आ रहा है, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज आगे पीछे एक दूसरे का पीछे है। तो समुद्री जहाज एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। दोनों जहाज का उन्नयन कोण कितना है, देखिए ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, 30 और 45 है। तो दूसरे जहाज ठीक पीछे, तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां देखते हैं, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पे दोनों निकालना है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ये निकालना। इसको एक्स मान लेते हैं, इसको बाई। कोई डाउट ना, कोई डाउट नहीं। हम लोग चलेंगे पहले त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में हम क्या करेंगे बहादुर, 10 ले लेंगे, कितना 45। 10 45 बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना ए बट्टे बी, आधार कितना बी बट्टे डी। तो 10 45 का मान 1, ए बी का मान 75, अब बी डी का मान बी डी कुछ नहीं, तो बी डी बराबर 75। बी डी बराबर कितना गया 75। अब देखिए इसको हटा दीजिए। ओके, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहां चलेगा 10 30, 10 30 डिग्री बराबर ए बी बटे, एक मिनट कोई दिक्कत नहीं, ए बी बटे बी डी प्लस डी सी, ए बी बटे बी डी प्लस डी सी। 10 30 का मान 1/√3, ए बी का मान कितना 75, ए बी का मान कितना 75 और बी डी का मान भी कितना 75 प्लस डी सी। 75 प्लस कितना डी सी, कोना कोनी गुना करेंगे, इधर बचेगा 75 प्लस डी सी बराबर 75√3, कोना कोनी गुना करेंगे तो डी सी बराबर 75√3 माइनस 75। यहाँ पे डी सी निकाल लेंगे कितना, डी सी कॉमन 75 ले लेंगे, √3 माइनस 1। किसी भी बच्चा को डाउट, एक भी बच्चा का डाउट, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है और फिगर बुक में दिया गया है। इसमें कहना है कि एक गुंबद है, एक लड़की यहाँ खड़ा है, यहाँ पे गुंबद उड़ रहा है। तो गुंबद उड़ रहा है तो लड़का देखता है कि भाई यहाँ पे गुंबद उड़ रहा है, तो लड़का जब पहली बार देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है कि भैया हम खड़ा है, हमारा लंबाई 1.2 मीटर है और जब हम गुंबद को देखें तो हमारे आंखों से 60 डिग्री बना। कुछ समय के बाद हम थोड़ा सा नजर इधर उधर किए तो मेरा गुंबद का अभी कोण कितना बनने लगा 30 डिग्री। तो वही पूछ रहा है कि लड़का जो था पहले यहाँ था, अब गुंबद यहाँ चला गया, तो इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। कोई बात नहीं, नाम दे देते हैं या नहीं। पहला बात समझना, लड़का की लंबाई 1.2, ये जो गुंबद है भूमि से सटा हुआ है, तो भूमि से सटा 1.2 लड़का होगा, तो बचेगा कितना 87 ये पूरा लंबाई 87, क्योंकि लड़का तो 1.2 है, ये है मीटर। ओके, तो इसकी लंबाई 87, तो इसका भी लंबाई 87। ऊंचाई में कोई छेड़छाड़ थोड़ा किया है, नहीं क्या है। इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, इसको ए बी सी, इसको ले लीजिए आप डी ई। कोई डाउट, हमको निकालना क्या है सी डी। सी डी बराबर अपने मन से एक्स वाई मान लिए, इसको हम एक्स मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। माना कि लिख सकते हैं, माना कि BC बराबर x और
सी डी बराबर बाई, BC बराबर एक्स और CD बराबर बाई। चलते हैं बारी बारी से देखते हैं। तो हम लोग पहले आएंगे त्रिभुज ABC में, ABC में ओके। तो टेन साइड बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना AC बटे BC, AC बटे BC। तो टेन साइड का मान कितना होता है √3, AC का मान 87 और BC का मान हमें क्या माना है x। तो x बराबर हो जाएगा 87 बटे √3 ओके, 87 बटे √3 ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज EBD में, EBD में ओके। तो इसमें चलेगा 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधा। तो लंब कितना है DE बटे BD, DE बटे BD। तो BD के जहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे BC प्लस CA, D BC प्लस CD ओके। तो यहाँ देखिए इसका मान कितना √3, 1/√3। BD का मान 87। अब BD लिए हैं तो BD यहाँ से यहाँ तक x प्लस y, कोना कोने गुना कर लेंगे तो x प्लस y बराबर 87√3। समीकरण इसको दूसरा मानिए, यहाँ पे पहला मान ओके। तो हमको यहाँ y बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए y बराबर 87√3 माइनस x। अब ये समीकरण दूसरा में समीकरण दूसरा में x का मान रखने पर तो समीकरण दूसरा है कितना y बराबर 87√3, यहाँ पे आएगा माइनस x, तो माइनस x 87√3 माइनस x का वैल्यू कितना 87 बटे √3। कोई दिक्कत यहाँ तक प्यारे बच्चों? एलसीएम कितना √3 ले लीजिए, यहाँ तो √3 गुना √3 27 के बाकी 2 24 2 26 261 माइनस 27। ऊपर घटाते हैं, घटाइए आप लोग कितना 11 में 7 गया 4, फिर 15 में 8 गया 7, यहाँ 1 और बटे √3 174 बटे √3 7 4 11 8 7 15 116 ठीक है 174। और तोड़ना है तो और तोड़िए 7 1 8, ये 3 से विभाजित हो रहा है 3 5 15 8 24 58 गुने √3 अब बटे √3, यहाँ से यहाँ खत्म 58√3। अब 58√3 का मान भी धर सकते हैं ओके। इससे आगे नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 ओके। 15 नंबर भी क्वेश्चन बड़ा है, लिख नहीं सकते हैं, साधन का कमी है। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक खोल के आगे में बैठिए, डेली समय कॉपी पेन लेके बैठिए। कितना बनाते हैं, कितना आप बनाते हैं। गुरु तेज है कि चेला, हमको लगता है चेले तेज है, कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सीधे राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। एक राजमार्ग है, एक मीनार के पास तक जाता है। ऐसे कभी भी राजमार्ग मीनार के पास तक नहीं जाएगा। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। ये मान लीजिए राजमार्ग है, एक मीनार के पास जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पे आदमी खड़ा है, मान लीजिए कोई भी खड़ा होगा, सूरज होगा, जिंदा होगा, कोई भी। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के अवनमन कोण। व्यक्ति यहाँ है, अगर जो व्यक्ति यहाँ है इसका उन्नयन कोण बोलेगा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब व्यक्ति ऊपर में इसका अवनमन कोण बोलेगा तो इसका नीचे बनेगा। कितना डिग्री पर देखता है बहादुर? 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। जबकि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है।
6 सेकेंड के बाद मीनार का अवनमन कोण 60 डिग्री होगा। माने कि यहां से यहां कार जब आया, ये आदमी यहां था, तो पहले देखा तो आदमी के अवनमन कोण बन रहा था 30, लेकिन 6 सेकेंड के बाद जैसे ही देखा, 6 सेकेंड के बाद जैसे देखा, उसका अवनमन कोण हो गया 60। यानी कि इसका डिस्टेंस इतना दूर आने में इसको कितना समय लग गया, 6 सेकेंड। टाइम फॉर यू बीसी, टाइम सेकेंड, तो 6 सेकेंड लग गया। तो अब कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय में वो कार पहुंचेगा। कोई बात नहीं है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी, कोई डाउट नहीं। अब देखिए, इसको यक्स मानिए, वाई मानिए, उसको भी कुछ मानते हैं प्यारे बच्चों, यक्स वाई, इसको एच मानते हैं, एच मानते हैं। पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, तो यहां भी 10 चलेगा, 10 60 डिग्री बराबर, 10 60 डिग्री बराबर AC बटे DC, AC बटे DC। 10 60 के मान √3, AC का मान H और DC का मान Y, तो H बराबर √3Y, H बराबर √3Y। ओके, अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इसमें भी चलेंगे तो 10 कितना हो जाएगा नानो, 30, 10 30 डिग्री बराबर AC बटे BC, AC बटे BC, कमल AC बटे BC। अब देखिए 10 30 का मान कितना होगा, 1/√3 बराबर AC का मान कितना H और BC का मान कितना x प्लस वाई, BC का मान x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3h बराबर x प्लस वाई, h बराबर x प्लस वाई बटे √3, या h बराबर x प्लस वाई बटे √3। अब कहेगा सर इसको कैसे निकलेगा, निकलेगा बहादुर, टेंशन नहीं लेना। जब ए भी ऊंचाई h, ए भी ऊंचाई h, h समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, एक मिनट यहाँ पे, समीकरण 1 बराबर समीकरण दूसरा, क्या होगा बराबर, क्योंकि दोनों ऊंचाई अच्छा इसके लिए ऊंचाई सेम होगा, इसके लिए भी ऊंचाई सेम है, इसलिए h बराबर h करेंगे, h बराबर h। तो यहाँ देखिए √3y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटे √3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये बन जाएगा 3y बराबर x प्लस वाई, 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x, 2y बराबर x, y बराबर x बटे 2। तो हम x किसको माने, BC को हम लोग माने x, BD बराबर x माने हैं। अब B से D तक जाने में कितना समय लगता है, B से D तक जाने में, तो B से D तक जाने में 6 सेकेंड लगता है, 6 सेकेंड रख देते हैं कि भैया x बराबर हम रखेंगे कितना, 6 सेकेंड, तो y बराबर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बटे 2, तो y दूरी कितना देरी में जाएगा, 3 सेकेंड में। यहां से यहां तक मान है कितना, 6 सेकेंड बुक में दिया गया था कि दूरी जाएगा, तो BD बराबर x माने x बराबर 6 सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए y बराबर x बटे 2, तो x का वैल्यू कितना 6, 6 बटे 2 बराबर 3 सेकेंड, यानी कि यहां से कार यहां तक जाने में कितना समय लेगा, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट, अंत भरला तो सब भरला। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16 कड़ा मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। कोई बात नहीं, एगो मीनार है, इसका दो बिंदु है, इसका कोण कितना है? पूरक कोण। तो एगो लेंगे थीटा, एगो 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योग को पूरक, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इसकी दूरी 4 है, यहां से दूरी 9 है, तो इसकी दूरी 5। ठीक है, 4, 9 और 5 है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इसका एच निकालना है, ए बी सी डी। ओके, हम लोग चलेंगे कौन, नाम ले लीजिए, त्रिभुज ए बी डी में। ओके, डी में, ए बी डी में। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हुआ? एच बटे 4। तो यानी कि ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर एच बटे 4। कोई डाउट? नो सर। समीकरण पहला। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ क्या होगा? 10 थीटा बराबर ए बी बटे क्या होगा? बी सी। 10 थीटा 10 थीटा रह जाएगा, ए बी का मान एच, अब बी सी का मान कितना? 9। बी सी का मान कितना? 9। ओके, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण दूसरा, समीकरण 1 और गुना समीकरण दूसरा। कॉट गुने 10 थीटा, कॉट थीटा गुने 10 थीटा, अब बराबर 4 बटे एच बटे 4 गुना एच बटे 9। तो 10 थीटा कॉट थीटा कट के 1 आएगा, एच स्क्वायर बटे 36, एच स्क्वायर बराबर 36। तो एच बराबर √36। तो इसको बाहर निकालेंगे तो 6 होगा। किसी भी बालक को दिक्कत? ओके, अगला कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए कमेंट करके बोलिए। आप लोग पढ़ाई बढ़िया लग रहा है तो यस सर बोलिए, और इस लिंक को फैलाइए ज्यादा से ज्यादा। और अंत हो चुका है, बहुत आनंद की क्लास है। आप इसको, या मेहनत करने का लास्ट सीजन है, सभी क्लास 10 वाले बच्चे को खूब मेहनत करे, खूब माँ बाप का नाम रोशन करे, साथ ही साथ गुरु जी का नाम भी रोशन करे। ओके बाय, गुड नाइट। कुछ कर चलो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओके बाय।